रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन बदलते मौसम के साथ बदलती चीज़ें हैं, बदलती तबीयत है। और जब हम शुगर के पेशेंट्स की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करने वाली कहानी होती है, क्योंकि इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा तंग करने वाली चीज़ है वो है फ्लू होना, बुखार हो जाना, वायरल का अटैक होना। क्योंकि डेफिनेटली हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में हमारी जो एयर क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो इस वक्त वायरसेस और फ्लू, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। बात हो रही है कि अगर शुगर के मरीज़ को ये वायरल अटैक होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, फ्लू होता है, तो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि आपने शुगर के साथ उसको मैनेज करना लाजमी है। और आप चूँकि ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है शुगर के पेशेंट्स की, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना लाजमी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जी हाँ, मैं समझती हूँ कि हमारे सुनने वाले कहीं न कहीं इस फेस से जो है वो मुतासिर हो रहे होंगे कि वायरस है, नज़ला है, ज़ुकाम है, गला ख़राब हो रहा है, बुखार हो रहा है। याद रखें कि इस वक्त आपकी शुगर का बढ़ना बहुत ज़्यादा कॉमन बात है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ना ही अपने शुगर के डॉक्टर्स को तब्दील करना है, ना अपनी दवाइयाँ बदलने की बात करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी एक इन्फेक्शन से गुजर रही है और इन्फेक्शन के अंदर हमारी जो बॉडी है वो पूरी स्ट्रेस में होती है। इस स्ट्रेस की वजह से हमारे जिस्म में उस स्ट्रेस को फाइट करने के लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन्स हमारे जिस्म में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को, यानी कि ग्लूकोज बनाना शुरू कर देते हैं जिस्म में, ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें, एनर्जी मिले, ताकत मिले। और जो है वो शुगर लेवल, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो डेफिनेटली उसकी शुगर की स्पाइक्स आना हमेशा कंप्लेन होगी आपकी कि पता नहीं अचानक क्या हो गया, बैठे बैठे एक तो तबीयत वैसे ही खराब है, फिर ऊपर से शुगर भी बढ़ गई है और फिर उसकी अलामतें शुरू हो जाती हैं। तो यस, ये कॉमन बात है, लेकिन सवाल ये है कि हमने आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करना है कि आखिर एक शुगर का मरीज वो कौन से 6 काम करेगा अगर उसे वायरल अटैक होता है और उसकी शुगर्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो वो अपनी शुगर कैसे कंट्रोल करेगा। नंबर 1, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने क्लोज मॉनिटर करना है अपनी शुगर को। बीमार हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी शुगर की तरफ से आप गाफिल हो जाएं या हर उस अलामत को अपनी बीमारी का बाइस समझें कि अगर मेरा सर चकरा रहा है, सर में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, जो कि अमूमन वायरल अटैक में, नज़ला ज़ुकाम में ये चीज बड़ी कॉमन होती है, लेकिन अगर शुगर साथ में बढ़ेगी तो और आपको पता ही नहीं चलेगा तो ये अलामतें और भी ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो शुगर को जरूर चेक करना है। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हर 4 घंटे में, खास तौर पे वो लोग जो कि इंसुलिन लगाते हैं या टाइप 1 पे हैं, एवरी 4 to 6 आवर्स आपने अपनी शुगर पे नजर रखनी है। क्यों नजर रखनी है, ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि हमारे वो यंग बच्चे, मैं उन तमाम माओं से भी गुजारिश कर रही हूँ कि इस वीडियो को जरा गौर से सुने, कि अगर आपका बच्चा इन्फेक्टिव स्टेज में आ गया है, वायरल है, उससे नज़ला ज़ुकाम है, तो आपने उसकी शुगर को जरूर स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है, क्योंकि ये वो वजह होती है जब अल्लाह ना करे टाइप 1 डायबिटीज एक इमरजेंसी कंडीशन में लैंड कर सकता है, जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। शुगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है, तो आपने अपनी शुगर को मॉनिटर करना है। टाइप 2 डायबिटीज है तब भी मॉनिटर करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी भी हाल में अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तब भी आपने इंसुलिन नहीं छोड़नी है, ये सोच के कि 4 दिन से तो डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने तो कोई दवा नहीं ली है, क्योंकि मैं तो अपनी तबीयत की वजह से वैसे ही 4 दवाइयाँ और खा रही हूँ, तो मैंने शुगर की दवा तो बंद कर दी है। तो अपनी दवा बिल्कुल नहीं छोड़नी है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। डिहाइड्रेशन जो है वो बीमारी में बड़ी कॉमन हो जाती है। अक्सर देखा है ना, जब वायरस, किसी भी इंसान को जब वायरल अटैक होता है, मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, जबान का टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने, अगर आप या आपके इर्द गिर्द जो भी वायरल अटैक हो रहा है, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। ठीक है, 3 चीजें हो गई। चौथी चीज क्या है कि आप अगर प्रॉपर तरीके से मील नहीं ले पाते तो आप सॉफ्ट डाइट पे आ जाएं। मैंने सॉफ्ट डाइट पे बहुत डिटेल में डिस्कशन की हुई है। खिचड़ी बनाना चाहते हैं आप जौ का दलिया बनाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं तो सिर्फ मुर्गी की बोटियां जो है वो चूरा करके सब्जियों के साथ मिला के आप इसका सूप बना लें, तो आपने अच्छी डाइट लेनी है। मैं बहुत ज्यादा डाइट को इसलिए फोकस नहीं कर रही कि मुझे अंदाजा है मुंह कड़वा है, टेस्ट नहीं है, भूख नहीं लग रही है, लेकिन आप
आप सॉफ्ट डाइट और लिक्विड का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखेंगे। अगर आपकी शुगर इन केस कोई बहुत ज्यादा होने लगती है तो अपने डॉक्टर से जरूर राब्ता करें कि आप बीमार बेशक हैं लेकिन आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में लाना है। खास तौर पे हमारे वो कैंडिडेट्स जो कि इंसुलिन लगाते हैं, उनकी इंसुलिन सेट हो जाती है, लेकिन जो अद्वियात पे भी हैं वो अपने डॉक्टर से जरूर राब्ता करें। और देखें, ये वो कंडीशन है जिसमें मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया हुआ है कि आप अपनी बीमारी की हालत में नहीं इंतजार कर सकते, ओपीडी नहीं जा सकते, किसी कंसल्टेंट से मिलना, उनका अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल काम है। अस्पताल में लाइन में लगना, सफर करके जाना, अगर आप रिक्शे टैक्सी करके जाते हैं बड़ा मुश्किल होता है, एक बंदा बुखार में है। तो यही वो सहूलियात हैं जो हम घर बैठे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन द केस ऑफ कि जब आप इलेक्टिवली चीजों को ले सर। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे आपकी इमरजेंसी कंडीशन है और आप घर बैठे कंसल्टेशन कर रहे हैं, नहीं, अगर आपकी इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर इमरजेंसी में लैंड करें, ओपीडी में वेट ना करें। तो ये तो हो गई हमारी 5 चीजें। छठी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अगर आपको वायरल अटैक हुआ है, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, शुगर्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रेस्ट करें। रेस्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिलैक्स कर देता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अच्छा, 2 पॉइंट्स और भी हैं जिनको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ। हमारे वो टाइप 1 के बच्चे जो कि डायबिटीज़ के साथ अगर इन्फेक्शन होता है तो उनका कीटोन लेवल ज़रूर चेक किया जाए, जैसे मैंने डीके में कहा था कि इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। एक और चीज़, ऐसी इस सूरत हाल में आपके डॉक्टर की दी गई मल्टीविटामिन, जो तकरीबन हर डायबिटिक पेशेंट को हर डायबिटोलॉजिस्ट दे रहा होता है, तो मल्टीविटामिन जरूर लेना शुरू कर दें, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है ना वो आपको वो इम्यून बूस्टिंग की है, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाना है। जितना तेजी से कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाएंगे उतनी तेजी से आपका वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और उतनी तेजी से आपके शुगर लेवल डाउन हो जाएंगे। सो पैनिक नहीं करना, चीज़ों को तरीके से लेके चलना है और अपनी मॉनिटरिंग जरूर रखनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। वीडियो को आगे बढ़ाइए। मौसम सरमा का आगाज़ होने ही चला है, बहुत जगह हो भी गया है और फ्लू और नज़ला ज़ुकाम बड़ा कॉमन हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।